तो वेलकम बैक टू जैन अकेडमी, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का 10 चैप्टर द एस ब्लॉक एलिमेंट की वन शॉट वीडियो लेके आए हैं और पूरी कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। वैसे तो पूरी कोशिश किया, वन शॉट है तो वन शॉट ही रहेगा। 30 to 35 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर डीपली कंटेंट है, पूरा डीप है, पूरा डीपली पढ़ेंगे। 30 to 35 मिनट्स की वीडियो है, बहुत अच्छे से सीख, एक बार वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से चलाना चैप्टर आ जाएगा। चैप्टर कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, पर ये 5-6 नंबर का चैप्टर है तो इसलिए ध्यान से सीखना है। एक एक लाइन, एक एक एनसीईआरटी की लाइन मैंने कवर करी है, एक एक लाइन कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से ना क्वेश्चन उठते हैं, बिल्कुल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन उठते हैं, रीजनिंग वाले। आपने देखा भी होगा रीजनिंग वाले चैप्टर, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। न्यूमेरिकल तो है नहीं इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर थ्योरिकल है, तो इसलिए एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर, बिना टाइम वेस्ट करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे सिंपल बात, ये तो टॉपिक्स में करूंगा अभी, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल मेटल। मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, बात सिंपल बताता हूँ, सिंपल में बताता हूँ। ये देखो, the s block elements of a periodic table are those in which in the last electron enter the outermost s orbital। कुछ नहीं, ये देखो ऊपर आगे से पढ़ते आ रहा हूँ, मैंने येलो जो करा है ना, यहाँ पर येलो और ग्रीन करा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पढ़ लेना जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और हमारी वेबसाइट्स पे भी होगी ये पीडीएफ अवेलेबल, तो वहां से भी आप 1 डे बिफोर एग्जाम पर ये पढ़ के जाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मतलब 6 नंबर का चैप्टर है तो आप 7 ले आओगे। 6 में से आप 5-4 तो लोगे नहीं, ये तब ये पीडीएफ पढ़ लेते हो तो। ये 60 पन्नों की पेपर, 60 पेजेस की पीडीएफ है ये, तो ये पीडीएफ काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मैं आपको डीपली इसी से पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी पीडीएफ है, मैंने ही इसे खुद तैयार करी है, बाकी मैं इसको आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे दे दूंगा, आप खुद भी इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो द एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के अंदर। एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एटम या कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का या किसी भी, सॉरी एटम नहीं कह सकता, किसी भी एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के अंदर आता हो, उस एलिमेंट को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता ही है कि 18 होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, तो उनमें से पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, फर्स्ट एंड 2 ग्रुप्स आर बिलोंगिंग टू द एस ब्लॉक। पहला ग्रुप और दूसरा ब्लॉक ही हमारा एस ब्लॉक को बिलोंग करता है। ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, रुबेडियम, सेल्शियम और फेरेंशियम, एंड दिस आर कलेक्टिवली नोन एज अ एल्काइनी मेटल्स। इन्हें हम एल्काइनी मेटल्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ग्रुप 1 के अंदर बहुत बच्चों को दिक्कत ये आती है कि भाई लिथियम याद नहीं कर पाते, वो लिथियम याद कैसे करें, ये मतलब सीरीज कैसे याद करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सिलिशियम और फेरेशियम कैसे याद करें? तो मैं आपको देखो सिंपल भाषा बताता हूँ, सिंपल वे बताता हूँ, ऐसे आप याद करो। कोई नहीं बताएगा आपको चीज़, मैं ही बता रहा हूँ, खाली सिंपल है। देखो मैं बताता हूँ, मेरे साथ बोलो। आपको एक हिंदी में ना ट्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक पता है आपको? ट्रिक क्या होती है? ट्रिक तो पता ही होता है आपको, ट्रिक समझा रहा हूँ। उस ट्रिक से ना कभी आप पेपर के टाइम पर ये भूलोगे ही नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पर जब मैं 11th क्लास को पढ़ रहा था तो मैंने भी यही किया था कि मैंने ट्रिक बना ली थी और उससे आज तक भी मैं नहीं भूला ये नाम। तो ट्रिक है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अब हमारे लिए तो कोई मतलब नहीं बनता, हमारे से कुछ नहीं है, लिए से आपका लिथियम बनता है, ना करो Na से आपका बनता है सोडियम, Na पता है आपको? सोडियम का जो वो क्या कहते हैं, इसको दिखाते हैं Na से, केमिकल फॉर्मूला जो होता है Na होता है ना। हमारे लिए माउस का चला गया सेकंड, लिए से लिथियम बन गया, ना करो मतलब ना से सोडियम बन गया, और करो के से पोटेशियम बन गया, रब आर यू बी से बन गया रुबेडियम, सी एस से बन गया कैल्सीसियम, और फरियाद से बन गया फेनीशियम। ठीक है, याद हो गया होगा, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद,
हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, आगे आगे का वर्ड याद रख लो तो आपको अपना भी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। हाँ भाई क्या था कि हाँ हमारे लिए से सोडियम हो गया, ना करो ना से हो गया Na से सोडियम हो गया, करो से के से पोटेशियम हो गया, फिर रब आर यू भी से रब से सर रुबेडियम हो गया, और से सेशियम हो गया, और फरियाद से फेनिशियम हो गया। सिंपल है। ठीक है जी, ये तो आपको याद हो गया कि ये क्या है, ये तो याद होगा कि ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोलते क्या है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स को हम अल्काइन मेटल्स बोलते हैं। अल्काइन मेटल्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर 101%। ये आप मार्क कर लो, मैं यहाँ पर टिक नहीं मार सकता अभी, पर आप मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये वाली लाइन जो है ना ये जरूर पूछेगी। 1 2 3 फोर्थ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर के अंदर ये जरूर पूछता है हर एग्जामिनेशन, कोई से भी आप एग्जाम उठा लो ये जरूर पूछेगा कि वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्काइनी मेटल्स। तो सिंपल आंसर है कि दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर विच आर स्ट्रांगली अल्काइनिंग इन नेचर। आपको इंग्लिश समझ नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ क्या है। ये कह रहा है कि अल्काइन मेटल्स को हम ग्रुप नंबर 1 मेटल्स को हम अल्काइनी मेटल्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, आप हिंदी में याद रखो फिर आपको इंग्लिश भी ट्रांसफर करना आप इजीली कर लोगे। है क्या, जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, जब आप उन्हें वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, जैसे कि लिथीनियम है, लिथीनियम को अंदर आप प्लस करोगे H2SO4, लिथीनियम के अंदर आप H2SO4 डालोगे ही तो वो लिथीनियम ऑक्साइड बनाएगा। लिथीनियम ऑक्साइड बनाएगा। लिथीनियम ऑक्साइड, जो लिथीनियम ऑक्साइड होगा ना वो अल्काइनी नेचर का होगा, इसलिए इन्हें अल्काइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। समझ में आ गया आपको? होता क्या है देखो, जब ये अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर विच आर स्ट्रांगली अल्काइन इन नेचर। जब ये अपने वाटर के साथ रिएक्ट कर कर अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो स्ट्रांगली नेचर अल्काइनी नेचर के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की। ये तो समझ में आ गया कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप नंबर 1 को अल्काइनी मेटल्स क्यों बोलते हैं? अल्काइनी मेटल्स इसलिए बोलते हैं, ये कमेंट करके पूछूंगा मैं। इसकी एक टेस्ट सीरीज भी मैं ला रहा हूँ अभी, इस वीडियो के बाद ही मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा, तो उसमें ये क्वेश्चंस देखना मैं किसने इजी क्वेश्चंस लूंगा, पर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं पर कंफ्यूज हो जाते हो। तो बस आप ऐसे मन में याद रखते रहो कि भाई ग्रुप नंबर 1 में अच्छे एलिमेंट्स हैं। इनको अल्काइन मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो अपने हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, तो वो स्ट्रांगली अल्काइन नेचर के होते हैं। ठीक है जी, अब ग्रुप नंबर 1 की बारी तो हो गई। ग्रुप नंबर 2 के अंदर पकड़ो। ग्रुप नंबर 2 के अंदर हमारे एलिमेंट्स आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोनेटियम, बैरियम और रेडियम। ठीक है, इनको कहते हैं अल्काइन अर्थ मेटल्स। इनको अल्काइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, इन्हें अल्काइन मेटल्स क्यों कहते हैं? तो इन्हें अल्काइन मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि, सिंपल है, अल्काइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? सिंपल है, क्योंकि ये भी आप सेम रीजन यही लिखोगे, यहाँ से तो सेम रीजन लिखोगे, बिकॉज दे फॉर्म देयर हाइड्रो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स विच आर अल्काइनी इन नेचर एंड these metal are found in the earth crust। ये अर्थ की क्रस्ट पर फाउंड होते हैं और इनके भी ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड दोनों ही अल्काइनी नेचर के होते हैं, तो इसलिए इन्हें अल्काइनी तो कहते हैं, अर्थ की क्रस्ट पर फाउंड होते हैं, तो इसलिए इन्हें अर्थ मेटल्स भी कह देते हैं। सर अब आप पूछ रहे होंगे बच्चे कि भाई इसकी भी कुछ ट्रिक बता दो सर, तो बताता हूँ, रुको आप टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। ग्रुप नंबर 2 की याद रखने की एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक, बोलो मेरे साथ, बिकॉज ऑफ माई कैंसर 12। बिकॉज ऑफ माई कैंसर 12 याद हो जाएगा। बिकॉज से क्या है? बी से बेरिलियम, ऑफ से कुछ नहीं है, माय से बन जाएगा मैग्नीशियम, कैम से बन जाएगा कैल्शियम, सर से बन जाएगा सोनेटियम, बैरियम और रा से रेडियम। बहुत सिंपली याद हो जाएगा, आप 3-4 बार बोलो बिकॉज ऑफ माई कैंसर 12, तो आप याद कर लो कि बिकॉज से बेरिलियम
एम से था मैग्नीशियम, और बिकॉज ऑफ माई कैम से था कैल्शियम, सर से था सोनेटियम, और 12 से था बेरेरियम और रेडियम। बहुत ही सिंपल बात है, बिल्कुल डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा, अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो भाई, इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप एनसीईआरटी का पेज पलटोगे ना तो वहां पर एक लिखा हुआ है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, तो ये क्या चीज है? मैंने यहाँ पर टेबल बनाया, देखो ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स देखो, और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स देखो, और ग्रुप नंबर 13 के तो अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप इन दोनों की देखो, खाली इसको चाहे छोड़ दो, आप ग्रुप नंबर 13 को भी छोड़ दो, मत देखो, इस चीज को देखो, इस चीज को देखो क्या होता है। डायगोनल तो आपको पता होगा ना कि पैरेललोग्राम होता है, उसका एग से डायगोनल होता है। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, और एक सेकंड, ये थोड़ी पीछे चली गई, एक सेकंड बस, मैं दोबारा ला देता हूँ। मैंने ना उसको क्लिक कर दिया तो वो पीछे चली गई। हाँ ये रहा। तो देखो, आपने पैरेललोग्राम तो बनाया होगा कभी, 10th में तो बनाया होगा पैरेललोग्राम पक्का। तो उसके अंदर बीच से जैसे हम ए बी सी डी मानते थे, तो यहाँ ऐसे डायगोनल मानते थे, ये भी डायगोनल ही है। तो लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप Mg के साथ होगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो ला दूंगा। यहाँ से भी क्वेश्चन ये आता है कि लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है, उसकी लिए वो सिमिलैरिटीज क्या शो करता है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप नंबर 1 का और ग्रुप नंबर 2 का जो एलिमेंट है ना लिथियम, वो डायगोनली रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ, दोनों की प्रॉपर्टीज जो होगी ना, लिथियम की भी प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी कुछ अंतर तक सेम होगी। पूरी सेम नहीं कह सकते, पर कुछ अंतर तक सेम होगी। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ अंतर तक सेम होगी। जैसे लिखा हुआ है ना, देखो ये पढ़ने की जरूरत है आपको, पढ़ लो, पर ये इतना नहीं पूछेगा, ये मत पढ़ो, छोड़ दो ये सारा, ठीक है। ये चीज पढ़ो, ब्लू वाला क्या लिखा है, Does the lithium show similarity to magnesium and beryllium to show aluminum। जब हम ग्रुप नंबर 13 की बात करेंगे ना, तो वहां पर क्या है कि बर्लिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप Al के साथ है। ग्रुप नंबर 14 की बात करो, यहाँ पर ग्रुप नंबर 14 मैंने लिखा नहीं है, तो ग्रुप नंबर 14 के अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे उसके साथ बोरोन का होगा। तो ये पूरे टेबल ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, 14, 50 सबसे साथ चलते रहता है डायगोनल रिलेशनशिप। बस ये याद रखना है आपको कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल सेम टाइप का होगा, कुछ सेम सी प्रॉपर्टी शो करेगा, बस इतनी चीज है ये। अब उसके बाद ग्रुप नंबर 1 के अल्काइन मेटल्स। अब ग्रुप नंबर 1 पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, बेसिकली ग्रुप नंबर 1 की सारी प्रॉपर्टीज, ग्रुप नंबर 2 की सारी प्रॉपर्टीज, थोड़े से लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, वो भी देख लेना। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होती है इनकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद करो ना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद नहीं हो रही है तो खाली इनके एटॉमिक नंबर याद कर लो, और वीडियो मेरी देख लेना, नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर मैंने सिखाया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो वो जाके वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस ये याद रख लो कि ऑल अल्काइनी मेटल्स की NS1 होती है बस, और मोस्टली ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि देख लो इनके एटम में 1 ही है, तो डोनर ही करेंगे, ये डोनेट ही करते हैं, तो एक तरह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, बस सिंपल बात याद रख लो। ये नीचे का पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नहीं पूछता इतना, बस इतना पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होती है, तो सिंपल 1 नंबर में लिख देना कि NS1, बस NS1 सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ये एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ अल्काइल मेटल्स। तो सिंपल है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बॉक्स बना दिया है, जब भी याद करना है किसी बच्चे को तो वो याद कर सकता है अपनी मर्जी से, पर ये पूछता नहीं है पेपर के अंदर कभी भी, ठीक है। मैं आपको हर चीज बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता। अल्काइनी मेटल्स हैव अ लार्ज साइज, इनके लार्ज साइज होते हैं, जब आप इनका भी टेबल आगे दिखाऊंगा मैं, उसका भी देखना। इसके अंदर बेसिकली बस आप याद ये रखो कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई के अंदर इंक्रीज करती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बस इतना सी सिंपल बात याद करो कि एटॉमिक रेडियाई जो है ना, एटॉमिक रेडियाई जो है और आयोनिक रेडियाई दोनों ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, दोनों ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। तो भाई हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि भाई बस इतना याद करना है इसके अंदर कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो होती है अल्काइन के मेटल्स की, वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, सिंपल बात, खत्म, बस खत्म।
और कुछ नहीं पढ़ना, बहुत चीज़ें नहीं है कुछ भी पढ़ने की, इतनी नहीं पूछेगा भाई। जो मैं चीज़ पूछेगा ना वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो नहीं पूछेगा उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम फालतू में इतनी चीज़ें पढ़ लोगे। आयोनेशन थेरेपी के अंदर ये छोड़ दो बिकॉज वाला, हाँ ये सॉरी ये नहीं छोड़ो, ये नहीं छोड़ना, ये तो क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन तो जरूर पढ़ना, ये 3 नंबर का है भाई, ये पक्का डेफिनेटली 3 नंबर का आने वाला है, ठीक है। ये पूछता है क्वेश्चन कि भाई पहले तो ये बताओ, 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो मैं बता देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि भाई पहले तो ये बताओ कि अल्काइन मेटल्स की आयोनेशन एंथैल्पी जो होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, उसका 1 नंबर होगा, ठीक है, उस चीज का 1 नंबर होता है खाली। तो आप बोल दोगे सिंपल भाषा के अंदर कि सर डिक्रीज करती है, ठीक है। वो पूछेगा वाई, क्यों करती है। तो सिंपल बात ये याद रखो कि आयोनेशन थेरेपी डाउन द ग्रुप जाओगे तो डिक्रीज करती है, क्यों करती है, सिंपल है, इंग्लिश आप खुद बना लोगे, याद करना याद कर लो, पर मैं आपको सिंपल हिंदी में बताना चाहूंगा, हिंदी में याद रखोगे इंग्लिश अपना ट्रांसलेट हो जाएगी। तो आयोनेशन थेरेपी डिक्रीज क्यों करती है, इसलिए करती है क्योंकि नीचे जाते हो ना, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियाई नीचे जाओ तो बढ़ती है, आपने अभी पढ़ा है, अभी आपने पीछे पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियाई नीचे जाओ डाउन द ग्रुप जाओ तो बढ़ती है। तो नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ता है ना, एटॉमिक रेडियाई का बढ़ने का मतलब क्या होगा, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो नीचे जितना जाओगे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट होते हैं ना वो पुअर शील्ड होते हैं, पुअर शील्ड होते हैं, ठीक है, पुअर शील्ड होते हैं, तो इसलिए वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आयोनेशन थेरेपी कम हो जाती है। सिंपल ये भाषा लिखनी है आपको, यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज ओवरवेट, मतलब ओवरवेट बोल दिया यहाँ पर, साइज का ओवरवेट बोल दिया, मैंने तुम्हें यही बोला कि साइज बढ़ रहा है नीचे जाके, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज नीचे जाओगे जितना साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल स्क्रीन्ड, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वेरी वेल स्क्रीन्ड होते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट आपने सुना होगा, अभी आगे भी बताऊंगा, वो इसलिए होते हैं न्यूक्लियर चार्ज से। तो सिंपल मतलब ये है कि ये चाहे आपको याद करना कर लो, सिंपल बस ये वो याद रखना है आपको कि आयोनेशन थेरेपी नीचे जाते हुए क्यों कम होती है, इसलिए कम होती है क्योंकि नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है, साइज के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज के कारण आयोनेशन थेरेपी नीचे जाओ तो कम हो जाती है। बस इतना याद रखना है कि साइज बढ़ रहा है तो साइज के कारण आयोनेशन थेरेपी बढ़ जाती है, और उसके कारण आप नीचे जाओ तो आयोनेशन थेरेपी कम हो जाती है, बस इतना याद रखना है और आपको छोड़ देना है इसको। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काइन मेटल्स, हाइड्रेशन एंथैल्पी का आपको बस ये याद रखना है, जो मैंने ये सेकंड पॉइंट पर बनाया हुआ है ना, स्टेबिलिटी, ये जरूर पूछेगा कि हाइड्रेशन की स्टेबिलिटी क्या होती है 1 नंबर के अंदर। नीचे वाला कुछ नहीं पूछने वाला डब्बा, ये बॉक्स नहीं पूछेगा, बस स्टेबिलिटी आपको ये याद रखनी है कि लिथियम पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा जो होती है मैक्सिमम होती है सेल्सियम की, और लीस्ट होती है लिथियम की। तो बस इसके अंदर आपको मेन याद यही रखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है, बस और कुछ नहीं याद रखना। अब आगे की बात करते हैं डिटेल में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन मेटल, 4 डालकर कॉपी के अंदर नोट मार्क कर लो, ये तो आएगा ही आएगा, 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर से स्टार्टिंग रेंज चल रही है इस क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अल्काइन मेटल्स जो होते हैं सारे ही सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइटर होते हैं। कभी भी याद रट्टा मारोगे याद करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही याद नहीं हो पाती, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही समझनी पड़ती है। मैं बहुत आपको बेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, अपने तरफ से ओपिनियन दे रहा हूँ, जिस तरह मैंने करी है 11th और 12th, तो मुझे पता है कि कितनी अच्छी 12th मैंने 11th करी है, किस तरह करी है, मैंने इसलिए ही करी है, रट्टा मारता तो मेरे से भी नहीं होती, मैंने सिर्फ समझा है, समझने के बाद इंग्लिश को ट्रांसलेट खुद किया है। हाँ जी, तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा, आप समझते रहो, हिंदी में अपने मन से बातें करते रहो कि हाँ भाई ये होता है, चैप्टर जब खत्म हो जाए तो हाँ भाई ये था ऐसे करते रहो, और उसके बाद डिटेल में जाके पेपर में लिखाओ, बस कुछ नहीं है। अब देखो इसको छोड़ दो यार, ये तो मोटिवेटेड बात हो गई, इसको बाद में करेंगे, पहले चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो चैप्टर क्या है कि सिल्वरी अल्काइन मेटल, सिल्वर कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लाइटर होते हैं, ठीक है जी। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज दिस मेटल, देखो फिर वही फंडा हो गया, लार्ज साइज के चक्कर में लो डेंसिटी हो जाती है इनकी, एंड इंक्रीज द डाउन द ग्रुप, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे जाते जाते और साइज बढ़ रहा है, जितना साइज बढ़ेगा उतनी डेंसिटी कम होगी, बस क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है। यहाँ स्टेज पे वैसे नहीं है, इस स्टेज पे देखा जाए तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
साइज हो जाएगा, जितना साइज बढ़ेगा उतनी डेंसिटी कम होगी। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्काइनी मेटल्स आर लो। अल्काइनी मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं वीक मेटलिक बॉन्डिंग बिटवीन द ड्यू टू द सिंगल प्रेजेंस ऑफ द सिंगल ऑर्बिटल इन द एटम। ठीक है, मैटर ये वाला चाहे आप याद करो, फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट के 3 पॉइंट दो तीनों याद रखना, काफ़ी अच्छे हैं तीनों। बहुत सिंपल है कि देखो पहले पॉइंट में ये था कि सिल्वरी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइटर होते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ये है कि वो दोनों ही उन सब की उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती सॉरी क्या कहते हैं लो होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, क्यों लो होती है? ड्यू टू दैट जो लो होती है वो क्या शो करती है? वो इंडिकेट करती है वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। क्यों करती है वो? ड्यू टू द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, बस। और दूसरा क्या है? बिकॉज ऑफ लार्ज साइज दिस एलिमेंट हैव अ लो डेंसिटी। साइज के चक्कर में लो डेंसिटी हो जाती है, बस। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। कंटिन्यू करो फिजिकल प्रॉपर्टीज को, तो ये थोड़ी सी और होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी और होती है, पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो वो 3 डी प्रॉपर्टीज काफी है। अब जो मेन बात हमारी पहले की थी, अब ये मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ एक और। अभी तक हमने टॉपिक में ये देखा कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एस ऑर्बिटल आए, एस ऑर्बिटल तक फिल्ड हो ऑर्बिटल, ठीक है, फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुपों में से पहले के 2 ग्रुप, एक वेला ग्रुप दूसरा ग्रुप, दोनों ही बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक से, और कोई नहीं है, बस ये याद रख लो। और कोई नहीं है पीरियोडिक टेबल से, खाली 2, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, दोनों ही बिलोंग करेंगे एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक से पहले ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, याद आ गया होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, समझ में आ गया? पोटेशियम के बाद होता है हमारा सेल्शियम, रुबेडियम, याद आ गया होगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स। उसके बाद ये इनको हम अल्काइनी मेटल्स बोलते हैं। अल्काइनी मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई जब इनके ऑक्साइड्स बनाते हैं ना, रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो वो अल्काइनी नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 2 वालों को क्या याद रखो? बिकॉज ऑफ माई कैंसर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, याद आ रहा होगा, मैच करते रहो ऐसे। बिकॉज ऑफ माई कैंसर, कैल्शियम, सोमेटियम, ठीक है, बेरिलियम और रेबिडियम। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमने देखा कि उन्हें अल्काइनी क्रस्ट क्यों बोलते हैं? अल्काइन अर्थ क्रस्ट मेटल्स क्यों बोलते हैं? अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्रस्ट पर फाउंड होते हैं और उनके भी ऑक्साइड्स और हेटेरोक्साइड्स स्ट्रांगली अल्काइन नेचर के होते हैं। ठीक है जी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइनी मेटल्स। आई थिंक शायद ये वीडियो मेरे हिसाब से 2 बनेगी। हाँ जी, आई थिंक इस चैप्टर की 2 वीडियो बनेगी, क्योंकि एक वीडियो में नहीं हो पाएगा ये। एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं अल्काइनी मेटल्स का कंप्लीट कर पाऊंगा, या मैं कंप्लीट इस वीडियो में कर पाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस तक पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है ना, 22 मिनट की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। चलो कोई नहीं, मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ दूंगा, 2 पार्ट में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ना तो है ही हमें। चलो ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइनी मेटल्स। अभी तक हमने देखा सारा फिजिकल तरीके से देखा, फिजिकल की प्रॉपर्टीज देखी, अब देखेंगे केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज आप समझ के होंगे कि हम किसी के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, तो ये रहा। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि भाई साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, साइज बहुत बड़ा है और लो आइसोटोप एंथैल्पी है। हाईली रिएक्टेड होते हैं ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो आइसोटोप एंथैल्पी। जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्यों करती है? ये भी आपको रीजन बताया क्यों। क्योंकि अभी वो हमने ऊपर लाइन में क्या पढ़ा? ऊपर लाइन में पढ़ा क्या? अभी इनके लार्ज साइज होता है। अब नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो कॉमन सेंस की बात है, रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि साफ लिखा है हाई साइज के ऊपर डिपेंड है। बस सिंपल ऐसे याद रखो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। यदि हमने किसी भी एल्काइन मेटल को एयर के साथ रिएक्ट कराया, एयर का मतलब एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? O2 के साथ बनाया, तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये पढ़ लो, नहीं तो इसको कोई पूछता नहीं है। ये लाइन पूछता है थर्ड पॉइंट, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पेरीऑक्साइड्स एंड अदर मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तीनों के बारे में बताऊंगा कि पेरीऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऑक्साइड्स तो हैं तीनों, पर अलग अलग नाम क्यों दिए हैं ये बताता हूँ। ठीक है जी,
अब देखो इसको बताने का कोई रीजन नहीं है या कोई बताने का कोई लॉजिक नहीं है, इसको चीज को याद करना पड़ता है। देखो लिथियम ऑक्साइड मतलब ऐसे याद रख लो M2O, M2O, M यहाँ पर मान लो कोई भी अल्काइन मेटल, M2O दे रखा हो तो उसे हम बोलेंगे ऑक्साइड। M2O2, M मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, M है यहाँ पर अल्काइन मेटल, कोई भी अल्काइन मेटल है बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही मान रहा हूँ, X मान लो चाहे आप। तो पहला ऑक्साइड क्या होता है जब X2O हो, पैरी ऑक्साइड किसे कहते हैं जब X2O2 हो, और सुपर ऑक्साइड कहते हैं XO2 हो। सिंपल याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है, जैसे नीचे में दिया हुआ है। तो जहां पर लिथियम के पास 2 हो उसे ऑक्साइड बोलेगी, जहां दोनों के पास 2 2 मतलब दोनों के पास कुछ भी नंबर हो 2 2 में, याद मत रखना 2 2 कुछ भी हो उसे पेरी ऑक्साइड बोलेंगे, और जहां पर दोनों के पास आखिरी में जाके आए उसे बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके साथ शायद आई थिंक पीछे की छूट गई। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, लिथियम शो एक्सेप्शन इन रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्रेट, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, डायरेक्ट नहीं कर पाता है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन एयर के साथ लिथियम डायरेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है जी, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने यहाँ पर लिया, इंटरेस्टिंग भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, सीबीएसई की सैंपल पेपर उठा लो मिल जाएगा। व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट इन KO2, ऑक्सीजन स्टेट का ना इसके अंदर देखो, ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का नहीं है, बेसिकली इस चैप्टर का एक क्वेश्चन ही नहीं है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको मैं करना सिखा देता हूँ इस बुक इसी के अंदर, पर ये आपको ना अलग से इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, ये आपका आई थिंक शायद 8 या 9 चैप्टर का टॉपिक है, जहां पर ऑक्सीडेटिव स्टेट का बताया जाता है, 12th चैप्टर का शायद है ये, मैं देख चेक करके बताऊंगा आपको, तब भी मैं सिखा देता हूँ। यदि आपको ऑक्सीडेटिव स्टेट के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है, तो सिखा देता हूँ। देखो हमने इसे क्या बोला है, ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ K बोला है कि K का फाइंड निकालो, KO2 के अंदर, KO2 के अंदर K का ऑक्सीडेटिव स्टेट निकालो, जिसका निकालने के लिए बोलते हैं ना उसको आप X मान लो, X, इस K को भूल जाओ, जिसका K को निकालने के लिए बोला है इसे X मान लिया, O2 बचा। अब O का याद करना पड़ता है, ये O का ऑक्सीडेटिव स्टेट होता है -2 हो गया, ऑल ओवर चार्ज इस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है तो +1 हो जाता है ऑल ओवर चार्ज, तो आप लिखोगे X + 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आप K को डालोगे यहां पर हो जाएगा 2, K + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर K इज इक्वल टू 2 - 1 हो जाएगा, तो वहां पर +1 इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे करके आएगा। अभी बेसिकली मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, तो इसलिए चिंता मत करो, मैं इसकी अलग से वीडियो लाऊंगा, यहाँ पर आप सिर्फ याद कर सकते हो कि सुपर ऑक्साइड बनाता है वो -O2, देन द कंपाउंड न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब +1, बस सिंपल याद कर सकते हो, एनसीईआरटी का बुक का भी क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर की बात करें तो अल्काइन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोक्साइड और डिल्यूट हाइड्रोजन बनाते हैं। ये रिएक्शन पूरा बेसिकली पूरा याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी समझना नहीं है, नीचे वाला रिएक्शन भी याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी समझने वाला चीज नहीं है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी समझने की चीज नहीं है, जो समझने का है मैं बताता चला जाऊंगा। लिक्विड अमोनिया का भी फॉर्मूला पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर 3 नंबर के अंदर है। यूजेस ऑफ अल्काइन मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तुम्हें मैं समझाता हूं बच्चों। देखो सिंपल बात है कि लिथियम के यूजेस पूछ रहे हैं ना, लिथियम सोडियम इससे ये यूजेस पूछ रहा है, तो लिथियम यूज होता है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, जब बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं ना, बहुत तगड़े, थर्मल का मतलब आप समझ रहे हो हीट के रिएक्शंस, थर्मल का मतलब हीट, और न्यूक्लियर आप समझ लीजिए न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शन, थर्म हीट के बहुत बहुत तगड़े जो रिएक्शंस होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कह सकता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा हाईली जो रिएक्शन होते हैं, उसके अंदर लिथियम यूज होता है। लिथियम ऑल्सो यूज इन अ यूजफुल अलॉय फॉर मेकिंग अ व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल बनाने में भी लिथियम यूज होता है। लिथियम इज ऑल्सो यूज इन अ फोटोकेमिकल सेल्स, फोटोकेमिकल सेल्स के अंदर भी लिथियम यूज होता है, और सोडियम यूज होता है, हमारा अर्लियर यूज होता था पर अब यूज नहीं होता, अब तो पेट्रोल की जगह यूज नहीं होता था, पहले ही यूज होता था ये
PbET4 बनाने में, PbE4 में जो हमारा एक तरह के एंटी लॉक एडिटिव टू पेट्रोल था। पेट्रोल से पहले बचाने के लिए फ्लूइड बनाते थे, एक तरह का मतलब पेट्रोल टाइप ही कुछ बनाते थे सोडियम से, ठीक है। यूजेस ऑफ एल्काइन मेटल ये थे। अब है ऑक्साइड्स, हेड्रो ऑक्साइड, एलिहाइड्स एंड सॉल्ट ऑक्साइड्स ऑफ अ अल्काइनी मेटल्स। ये देखते हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ अल्काइन मेटल्स में हम देखा जाए तो ये बेसिकली आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स बेसिकली ये नीचे का जो बॉक्स मैंने बनाया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी कुछ समझने का चीज़ नहीं है, पूरा का पूरा आपको थ्योरिकल है, याद करना पड़ेगा। ये भी बेसिकली याद ही है। एलिहाइड्स मैं बता देता हूँ, एलिहाइड सिंपल है। एलिहाइड्स मैं बता देता हूँ, एलिहाइड्स होते क्या हैं, देखो एलिहाइड्स होते हैं एफ मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, दो सारे ही हाईली मेटल्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है बेसिकली। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। जो बेसिकली ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉल्ट्स ऑफ ओकली एसिड बहुत ज़्यादा डिटेल में बच्चे पढ़ लेते हैं इसको, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपको नॉलेजेबल पढ़ना है तो बता देता हूँ कि ऑक्सीबल एसिड जो होते हैं, ऑक्सो एसिड आर द एसिटिक प्रोटोन इज ऑन अ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये बेसिकली आपको मैं पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो बच्चे ने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है उससे समझ नहीं आएगा ये, तो बेसिकली मैं बाद नहीं पढ़ाऊंगा इसे, ये भी बेकार टॉपिक है। ये मेन टॉपिक आ जाता है यहाँ से, अमोनोमस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि लिथियम का ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो सबसे अलग होता है, हटकर क्यों होता है लिथियम। तो लिथियम इसलिए हटकर होता है क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं इसके। सिर्फ और सिर्फ ये है एक्सेप्शन स्मॉल पॉइंट। लिथियम का वो पता है बहुत छोटा पॉइंट है, इसका साइज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इसका एटॉमिक नंबर है, बहुत। अब आप देख सकते हो कितना छोटा है ये, कितना छोटा एलिमेंट है ये। तो इसलिए एक्सेप्शन है कि स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन और हायर पोलाइजिंग पावर होती है इसके पास। पोलाइजिंग पावर का मतलब होता है कि चार्ज बाय रेडिया का रेशियो, रेडियस का रेशियो, बस। ये 2 पॉइंट याद रखने, नीचे का तो नहीं है। और ये भी याद कर सकते हो आप कि रिलेशनशिप करता है डायगोनल टू मैग्नीशियम, ये तो आपको पहले पीछे बताया ही है, ठीक है। बेसिकली 2 चीजें याद करनी है आपको बेसिकली इसमें, कि एक्सेप्शन है स्मॉल साइज का और हाई पोलराइजिंग पावर होती है इसके पास। अब डिफरेंस बिटवीन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ आपको कि अलग मेटलों से लिथियम अलग क्यों है, उस वो डिफरेंस पूछता है जरूर। तो देखिए लिथियम अलग क्यों है, क्योंकि लिथियम का पास साइज बहुत छोटा है और लिथियम काफी ज्यादा हार्ड है और इसकी मेल्टिंग और पॉइंटिंग पॉइंट भी हायर है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग और पॉइंटिंग पॉइंट किस पे डिपेंड होती है, साइज के ऊपर, और साइज का काफी छोटा है तो इसलिए इसकी हाई होगी। ऐसे समझो बातों को। लिथियम इज अ लीस्ट रिएक्टिव, लिथियम क्या है, बहुत कम रिएक्टिविटी है पर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है ये। ऑन कम्बिनेशन ऑफ एयर इट फॉर्म अ मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रेट अनलाइक अदर एलिमेंट्स। ये वाला पॉइंट हम याद ना कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5वां पॉइंट याद कर सकते हो, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फ्रॉम द वाइल ऑल अदर मेटल्स फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म नहीं कर पाता, सारे मेटल्स कर लेते हैं। पॉइंट टू सिमिलैरिटी जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, वीडियो को आप पहले ले जाओ, बिल्कुल पहले। और मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था कि डायगोनल रिलेशनशिप में से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या सिमिलैरिटी शो करता है। एनसीईआरटी के अंदर भी देख लो जाके, एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज उठाओ और उसके लास्ट पन्ने पे जाओ, ये लिखा होगा कि लिथियम और मैग्नीशियम के अंदर क्या सिमिलैरिटी है। तो आप बताने का टाइम आ चुका है, सही। तो क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच पर? देखो सिमिलैरिटी ये है कि भाई लिथियम की जो एटॉमिक रेडियाई है ना वो है 152 pm, और वहीं पर मैग्नीशियम की जो एटॉमिक रेडियाई है वो है 160 pm, और आयोनिक रेडियाई उसकी है +72 pm, और Mg की है 76 है लिथियम की, और Mg की है 72। अब आप खुद लगा लो कितने नज़दीक है, 152 और 160, खाली 8 का डिफरेंस है, और इसके अंदर खाली 4 का डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पर लगभग ये सेम, मैंने बोला था कि लगभग दोनों सेम होते हैं। दोनों ही हार्डर होते हैं, दोनों ही लाइटर होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। हल्के क्यों होते हैं पूछ लिया किसी ने, क्योंकि इनकी लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी क्यों होती है? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है सारे।
हाँ, लाइटर क्यों होते हैं? लाइटर इसलिए होते हैं सर, इनकी लोअर डेंसिटी होती है। लोअर डेंसिटी क्यों होती है सर? इनका साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए। लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही वाटर के साथ बहुत कम धीरे धीरे स्लो रिएक्ट करते हैं और दोनों ही नाइट्रेट बनाते हैं यदि आप डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ इन्हें रिएक्ट कराओ। तो सिमिलरिटी आप बहुत ज़्यादा पढ़ने ये भी पढ़ सकते हो कि दोनों ही के ही क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सोलेबल होते हैं इथॉइल के अंदर, नॉट इन वाटर। वाटर के अंदर नहीं होते पर इथॉइल के अंदर होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड दोनों ही नहीं बना पाते, मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो बिल्कुल आज का टॉपिक हुआ बिल्कुल खत्म। ये टॉपिक मैं अगली वीडियो में करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 35 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है जिससे मैंने उम्मीद नहीं रखी थी कितनी लंबी वीडियो बनेगी, पर बन चुकी है। तो अब सेकंड पार्ट में हम ग्रुप 2 के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम ग्रुप 2 के बारे में बात करेंगे, डिटेल में ग्रुप 2 देखेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर ही हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी मैंने वैसे दिए हैं, इसमें भी बहुत डिटेल में समझाया है। ना भी पढ़ो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, A to Z समझ में आ जाएगा। इस PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, हमारी वेबसाइट्स पर भी है, वहाँ पर जाओ, मेरी वीडियो देखो पहले एक बार, उसके बाद इस PDF से पढ़ो, डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं आता कमेंट करो, दोबारा वीडियो बनाऊंगा, आपको मुझे पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, ईमेल कर सकते हो। कुछ भी कोई दिक्कत हो कमेंट करो मुझे, कोई भी दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही हो, हमें ईमेल करो, कमेंट करो। हमारी वेबसाइट्स को पे जाओ, वहाँ पर नोट्स हैं, टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू आपको कहूँगा, आपने मेरी वीडियोस पर 19K प्लस व्यूज़ करे और हमें 200 सब्सक्राइबर तक पहुँचाया, तो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट अस।